स्वामी जी, आप जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आध्यात्म विज्ञान, उसमें आप एक नई दृष्टि और नई सोच की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सोच है जिसे आप कह रहे हैं आर्ट ऑफ विजन? तो जितने भी हमारे साथ में दिन भर में डे टू डे लाइफ में घटनाएं घटती है, तो कैसे हम उस घटनाओं में प्रभावित नहीं हो और हमारा जीवन सुख शांति से प्रेम पूर्वक सबके साथ चले? तो ये जो मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, वो धर्म से बहुत ऊपर है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान वो स्पिरिचुअल साइंस, वो कुदरती कानून के साथ जुड़ा हुआ है, और धर्म है वो श्रद्धा के साथ और रिचुअल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन, ये जीवन को और दुनिया को देखने की दृष्टि। वो दृष्टि कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे अंदर राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषाय, अज्ञानता और जो डिवीजन है, ये मेरा है, ये तेरा है, मालिकीपन, कर्तापन, सब कुछ हमारे अज्ञान के आधार पर है, वो खत्म होना चाहिए। और तभी आपकी जो दृष्टि है हर संजोगों को अपने आप स्वीकार करती रहेगी, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम। कोई भी प्रकार की कंप्लेन या क्वेश्चन करके बिना आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आप हर संजोगों को स्वीकार कर सकोगे, क्योंकि राम, कृष्ण और महावीर भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष आया, फिर भी उनका स्वीकार किया, कोई कंप्लेन नहीं किया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास वो विजन था कि जो भी संजोग आते हैं वो मेरे ही कर्मों का फल है। द वर्ड इज एको, मेरा ही ये प्रतिध्वनि है, जो मैंने कॉज किया था उसका क्या है, रिजल्ट है। तो ये जब साइंस समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे अपनी दृष्टि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। इसीलिए बाहर की जो कंप्लेन है, बाहर का जो कर्तापन है, डूअरशिप, और बाहर की चीज या व्यक्तियों से मालिकीपन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का खुद के लिए आत्मविश्वास बनता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, उपनिषद में मल विक्षेप और अज्ञान, और इसी तरह जैन धर्म में भी राग, द्वेष और अज्ञान, तो ये अज्ञान शब्द दोनों में कॉमन है। तो अज्ञान का आध्यात्मिक भाषा में क्या मतलब है? कौन सी चीज का अज्ञान है? अज्ञान का मतलब होता है हर जीव को दो प्रकार का अज्ञान है। सबसे पहला अज्ञान ये है, मैं कौन हूं। अगर मैं कौन हूं वो ही नहीं जानता है, फिर कोई भी पुरुषार्थ करेंगे वो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रकृति के साथ या तो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं पाप और पुण्य। तो अज्ञानता का मतलब होता है मैं कौन हूं वो पहले जानना। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर आत्मा निकल गई, शरीर की कोई कीमत नहीं है। आत्मा निकल गई, संबंधों की कोई कीमत नहीं है। आत्मा निकल गई, साधनों की कोई कीमत नहीं है। यानी हर अवस्थाओं के पीछे आत्मा वो सेंटर में है। क्या है? सेंटर में। हाँ, अगर सेंटर ही नहीं रहा तो कोई संजोग है ही नहीं। अगर ये शरीर भी हमको जीवित लगता है क्योंकि आत्मा है, हालांकि शरीर जड़ है। क्या है? जड़। मगर आत्मा की हाजिरी से वो चेतन जैसा लगता है, मगर वो चेतन नहीं है, वो पावर चेतन है। क्या है? पावर चेतन। जैसे घड़ी चलती है, फैन चलता है, कार चलती है, तो घड़ी चलती है पावर से, फैन भी चलता है पावर से, कार चलती है पेट्रोल से, मगर उसमें चेतन नहीं है, ये पावर चेतन चलती है। ऐसे ये मन वचन काया भी तीन प्रकार की कर्मों की बैटरी से चलता है। मन की बैटरी, स्पीच की और एक्शन की। यानी मन वचन काया तीनों की जो बैटरी है, जो पिछले अवतार में चार्ज किया है, वो ये अवतार में क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो ये चार्ज एंड डिस्चार्ज, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, पहली बात। और दूसरी बात, ये मन वचन काया
कौन चलाता है? अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो फिर ये मन वचन काया मैं नहीं हूं, तो उसको चलाने वाला कौन है? पहले तो ये था मैं ही मन वचन काया हूं, मैं ही नामधारी हूं और चलाने वाला भी मैं हूं और भुगतान करने वाला भी मैं हूं। यही मेरे पास अज्ञान था। अभी मालूम हुआ ज्ञान से, ये विज्ञान से मालूम हुआ कि आखिर न ही मैं मन वचन काया हूं और ना ही मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूं। तो फिर उसको कौन चलाता है? इनको कुदरत चलाती है। कुदरत क्यों चलाती है? जैसा कर्म किया इसका फल स्वरूप वो हमको संजोग देते हैं, जिसके आधार से हमको सुख और दुख की भुगतान होती है, सफरिंग होता है। तो ये दो बात बहुत जरूरी है, मैं कौन हूं और ये मन वचन काया और पूरी दुनिया कौन चलाता है। तो उसका उत्तर है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं और ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया वो कुदरती रचना से चलती है। और कुदरती रचना का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक सबको अपने ही कर्मों की भुगतान मिलती है।